पाकिस्तान एयरफोर्स के रिटायर्ड अफसर जाहिद याकूब ने अमेरिका में प्रवास करते जहाज में 200 मुसाफिरों को एक बेकाबू मुसाफिर के मुमकिना तशद्दुद से कैसे बचाया। जहाज टेक ऑफ करता है, वो शख्स उठ के टुवर्ड्स कॉकपिट वो भागता है। जहाज में अनाउंसमेंट हुई इस शख्स को इमरजेंसी गेट खोलने से रोका जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान भट्ट, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे पाकिस्तानी हीरो से करवाने जा रहे हैं जिनकी बदौलत अमेरिका में एक फ़्लाइट में जो वायलेंस क्रिएट हुआ था उस दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर जाहिद याकूब आमिर साहब ने किस तरह से तमाम हालात को काबू में किया। अफवाज पाकिस्तान के वाबस्ता अफसरान दुनिया में किसी भी कोने में हो तो वो हर जगह पे जो इंसानियत की खिदमत है उसके लिए सफ़े अव्वल में नज़र आते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद याकूब आमिर साहब जो कि इस वक्त अमेरिका में ही मौजूद हैं। तो उनसे जानते हैं ये सारा मामला क्या हुआ था। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि 5 जून 2026 को जो फ़्लाइट जा रही थी फ्रंटियर एयरलाइन की लॉस वेगास से वाशिंगटन, उसमें आप भी थे। तो ये जो सारा मामला हुआ था वो कैसे हुआ था, काबू हुआ था, और इस सारे मामले को जरा बताइएगा। उस्मान, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मेरी फ्लाइट थी लॉस वेगस से, मैं वाशिंगटन जा रहा था और मेरी सीट नंबर 11 थी। तो नंबर 9 सीट के ऊपर एक शख्स जो है वो जो ही जहाज टेक ऑफ करता है उसके थोड़ी देर बाद जब वो अपने स्टेबिलिटी मोड में जाता है तो वो शख्स उठ के तो टुवर्ड्स कॉकपिट वो भागता है। पहली बात तो ये बड़ी अनयूजुअल थी क्योंकि मैं जिस चीज़ के लिए सारी ज़िंदगी ट्रेंड हुआ हूँ, हमें इमरजेंसीज और हमें जो अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस होते हैं उनकी समझ होती है। खैर, मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हुए लिया, लेकिन मैंने देखा कि शायद उस शख्स को कोई प्रॉब्लम होगा। वो कॉकपिट की तरफ गया, वहां से शोर शराबे की आवाज़ शुरू हो गई और ही इमीडिएटली रन बैक। अच्छा, उस फुल स्पीड के साथ कॉकपिट से जहाज में भागते हुए बैक साइड पे गया। अच्छा, मीनवाइल मैं अपनी जगह से जो है वो थोड़ा सा विजिलेंट हुआ। तो जहाज में अनाउंसमेंट हुई कि इस शख्स को इमरजेंसी गेट्स खोलने से रोका जाए। तो थी बड़ी अनयूजुअल होती है कि एक शख्स इतना बेकाबू हो जाए कि उसके लिए पायलट को या क्रू को अनाउंस करना पड़े। और वो शख्स जब दोबारा वापस भाग के कॉकपिट की तरफ आ रहा था तो मेरा पहला ख्याल आया कि मैं इसको पांव से गिरा दूं। लेकिन अगेन सिचुएशन ऐसी थी कि जिसमें मुझे ये था कि इसको पैनिक क्रिएट हो जाएगी जहाज में, तो इसको पकड़ा जाए और इसको होल्ड किया जाए। तो इन बिटवीन मैंने अपना रोल प्ले किया, बाकी लोग भी, जहाज की क्रू भी, सब लोग जो थे वो इसमें इन्वॉल्व हुए। उसके बाद क्या हुआ कि जहाज में वाकई पैनिक क्रिएट हो गया। लोग, बच्चे परेशान हो गए, खवातीन ने चीखना शुरू कर दिया। जो हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स में हमारी ट्रेनिंग होती है उसमें हमें एज एन इंसिडेंट कमांडर भी बनाया जाता है और हमें रोल प्ले करना होता है। तो देन आई टुक ओवर। मैंने अनाउंस किया, उस वीडियोस में भी शामिल है कि प्लीज डोंट क्रिएट पैनिक, वी आर हियर टू लुक आफ्टर यू, नो ही इज अंडर कंट्रोल। अच्छा, वो शख्स मुसलसल जितना जोर लगा सकता था ज़दोकोप कर रहा था, हिट कर रहा था। उसने मुझे भी बड़े जोर से हिट किया, लेकिन तो काफी हेल्थी भी था जी। वो बहुत आप कह लें कि हैवी बिल्ट में है और बहुत लाउडली वो शाउट भी कर रहा था, वो गाली गलौज भी कर रहा था और ही वांटेड टिल एंड। उसकी ये था, एक इसरार था कि मुझे, आई वांट टू मीट कैप्टन, आई वांट टू गेट इनटू द कॉकपिट। तो वो उसकी जो भी इंटेंशन हो, वो मेडिकल हो, वो उसकी कोई और उसके इंटेंट हो, लेकिन उस मोमेंट में जो लोगों के लिए एक रिलीफ था वो ये था कि उनको इस मुश्किल से, इस सूरत हाल से उनको रिलीफ दिया जाए। और मैं ये तो नहीं कहता कि जहाज बचाया, जिंदगियां बचाई, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एज अ पाकिस्तानी जहाँ पे एक अच्छे काम के लिए मुझे स्टेप फॉरवर्ड करने की ज़रूरत थी वो मैंने किया। मुसाफिरों में एक पैनिक क्रिएट हो गया होगा कि एक शख्स है जो मुसाफिर भी है और भाग रहा है, दौड़ रहा है चलती फ्लाइट में। तो सर, फिर आपने किस तरह से उसको पकड़ा था? फिर किसी चीज़ के साथ उसको काबू किया था? देखिए, उसमें यहाँ पे कानून बहुत सख्त हैं। उसमें ये भी ख्याल रखना था कि ये सिचुएशन जो है इसमें उसको मैं ज़्यादा हार्म ना करूँ। तो जब कोशिश यही थी कि उसको कंटेन किया जाए, फॉर एग्जांपल उसको सीटों के दरमियान बिठा के साइडों से उसको किया। वो सीट के ऊपर से जंप करके निकलना चाह रहा था। अच्छा, एक स्टेज ऐसी आई कि वो बेकाबू होके जहाज के अकबी हिस्से में पहुंच गया। वहां पे सिर्फ हम 2 लोग थे, मैं और एक एयर होस्टेस थी जो कि
यूएस नेवी से रिटायर्ड थी और बहुत एक्टिव थी इस पूरे प्रोसेस में। तो हमने उसको तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट जो है उस जगह पे उसको कन्फाइंड रखा और पूरे जहाज में सबको कहा कि आप लोग प्लीज बैठ जाएं, कोई अब उठे नहीं। तो ये सूरत हाल थी जिसमें मुझे अंदाजा था कि अब कैप्टन जो है वो कहीं ना कहीं इमरजेंसी लैंडिंग के लिए जरूर प्लान करेगा, क्योंकि हमारी फ्लाइट जो थी वो तकरीबन कोई 3 घंटे प्लस की थी। तो पायलट को 1 घंटे बाद जो नेक्स्ट अवेलेबल एयरपोर्ट था वहां लैंड करना पड़ा। वहां पे सामने पुलिस मौजूद थी जिन्होंने इमीडिएटली उस शख्स को अपनी हिरासत में ले लिया। ठीक है, तो सर वो जो शहरी है उसके बारे में पता चल सका है कि वो किस मुल्क का था और किस जुबान में बात कर रहा था? फिर तीसरा ये कि वो जो कॉकपिट होते हैं जहाँ पे जो पायलट बैठे होते हैं उस तरफ क्यों जाना चाह रहा था? उस्मान देखिए, इसमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उस स्टेट के अपने रूल्स हैं। वो हो सकता है उसकी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज ना करें, बिकॉज उसकी जो इंटेंट थी उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। हो सकता है उसका कोई नेटवर्क हो या पॉसिबली उसका कोई साइकोलॉजिकल कोई इशू हो, कोई उसको मेडिकल इशू हो। हुलिये से, गेटअप से कैसा लग रहा था? इंग्लिश बोल रहा था, क्लियर इंग्लिश। ही वाज इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन, ही वाज स्पीकिंग, सारी कम्युनिकेशन इंग्लिश में ही कर रहा था। और कम एज था, कम उम्र था? उसकी आपको तस्वीर इस वीडियो में नजर आ जाएगी। वो तकरीबन भी तो कोई 35 से 40 साल का शख्स था, कोई 35 साल तकरीबन, मैच्योर था। हाँ जी। और वो आपको इन वीडियोस में आप देखेंगे तो आपको पूरा हुलिये में नजर आएगा। वो एक फिजिकली हैवी बिल्ड का आदमी था जिसको क्योंकि उसके सामने जो भी आता था वो उसको धक्के देना, मारना, हिट करना वो बहुत फ्रीक्वेंटली वो कर रहा था। और हमारी कोशिश थी कोई वायलेंस ना क्रिएट करें जिससे पैसेंजर, क्योंकि 30,000 फुट की बुलंदी पे अगर कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा, ऐसी कोई वायलेंस, कोई खून खराबा होता है तो वो यकीनन तमाम मुसाफिर जो हैं वो उसके आदी नहीं होते। तो इसलिए इसीलिए उसको पिछले 10 से 15 मिनट जो आखिरी थे हमने उसको कॉकपिट से दूर करके एंड पे उसको कन्फाइंड रखा। और मैं उसके सामने बिल्कुल सीधा खड़ा था और बहुत अच्छे होशो हवास अपने कॉन्फिडेंस के साथ मैं उसको समझा रहा था कि नो यू कैन नॉट मूव, आप अब किसी तरफ नहीं जा सकते। और उसको जबरदस्ती बैठाने की हमने कोशिश की, उसको हमने हर तरह से, हर लिहाज से काबू करने की कोशिश की। और मकसद यही था कि हमें सेफ लैंडिंग मिल जाए। और ये डिसीजन सारे पायलट का होता है, एयरलाइन का होता है कि उन्होंने कहाँ लैंड करना, बिकॉज आई वाज अ पैसेंजर। लेकिन मैं एज अ पैसेंजर जो है वो बिल्कुल एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि मैं किसी और मुल्क की फिजाओं में हूँ। मैं इंसान था, बासीत इंसान, बासीत पाकिस्तानी, और एक पाकिस्तान एयरफोर्स के एक ट्रेंड प्रोफेशनल के तौर पे आई डिड माई बेस्ट। सही है। अच्छा, लास वेगास से वाशिंगटन जाते हुए जब इस तरह की वायलेंस की एक्टिविटी क्रिएट हुई तो फिर आप बता रहे हैं एमरजेंसी लैंडिंग की गई। फिर एमरजेंसी लैंडिंग इस जगह पे की थी, उसके बाद फिर दोबारा से उस फ्लाइट ने टेक ऑफ कब किया? और फिर कोई जो क्या कहते हैं कि आप मतलब आपको तमाम मुसाफिरों को वहां पे रोका गया तो उसके बदले में कुछ दिया गया, अकोमोडेट किया गया? उस्मान, इसमें जो एक राइनो एयरपोर्ट है उनका, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उस राइनो एयरपोर्ट के ऊपर लैंडिंग हुई जहां पे ऑलरेडी सामने पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी और उन्होंने उस शख्स को हिरासत में लिया। मुसाफिरों को तकरीबन 2.5 घंटे के बाद दोबारा उसी फ्लाइट में दोबारा से टेक ऑफ हुआ वाशिंगटन स्टेट के लिए। और इस 2.5 घंटे में फिर उन्होंने, एयरलाइन ने $25 जो है वो तमाम मुसाफिरों को उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए और जिसके साथ ये इंस्ट्रक्शंस थी कि आप अपने लिए यहाँ से खाना ले सकते हैं। माजरत की गई इस सूरत हाल में। और उसके बाद ये फ्लाइट जब जाके वापस लैंड की, पहले तो जब ये इन्होंने फ्लाइट ने राइनो एयरपोर्ट पे लैंड किया तो वहाँ पे तमाम मुसाफिरों ने तालियां बजाई, उन्होंने मेरे पास आके मुझे मुबारकबाद दी। मैं इसमें अकेला शख्स नहीं था, जाहिर तमाम लोग इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन शायद मेरा रोल थोड़ा सा डिफरेंट था कि मैं बहुत कंपोज रहा। मैंने लोगों को अनाउंस किया। एक स्टेज पे जब वो एंड पे थोड़ा नडाल हो गया तो आप वीडियो में देखिए, इज देयर एनी डॉक्टर, ये उसके मुंह से खुद निकला। तो आई वांटेड टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी एज अ डिले टैक्टिक्स। तो मेरा था कि मैं इस एक्टिविटी को जो उसने इसको जो है मैं एक डिले में कन्वर्ट कर दूं। और मैंने अनाउंस किया कि एनीबॉडी डॉक्टर अराउंड, बड़े लाउडली पूरे जहाज में। तो उस सूरत हाल में भी एक शख्स जो है उसको वो सामने आया तो उसको मैंने कहा कि आप इसको देखें। और मुझे ये चीज़ बड़ी, क्योंकि मैं अपने माइंड में हर चीज़ के लिए कैलकुलेटेड था
तो मुझे सही ये है। ये टाइम मिल गया है हमें, मतलब जिस चीज में हम टाइम बाय कर सकते थे, डिले कर सकते थे, वो हम कर रहे थे साथ साथ। ओके सर, अपने बारे में कुछ बताइएगा कि आप पाकिस्तान एयरफोर्स में कब सर्व कर चुके हैं, किस दौरानिए में, और फिर आप अमेरिका में जो पीएचडी फेलोशिप के लिए गए हैं तो उसके बारे में कुछ बता दें। उस्मान, मैं पाकिस्तान एयरफोर्स की एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ब्रांच से हूँ, और मैंने एज एन एयरमैन एयरफोर्स ज्वाइन की। मैंने एज अ टेक्नीशियन भी काम किया फाइटर एयरक्राफ्ट्स पे। लेकिन क्योंकि मैं हीरोज, जो हमारे नेशनल हीरोज हैं, उनके मैं बहुत करीब भी रहा हूँ। मैं एम आलम के साथ रहा हूँ, मैंने उन पर किताब लिखी। इसी तरह कैप्टन कर्नल शहीद निशान हैदर, हवलदार लालिक जान शहीद निशान हैदर पे मेरी किताबें हैं। तो वो एक शेर हमें हमारे पाक फिजाइया की दरो दीवार पे लिखा होता है कि वो फरेब खुर्दा शाहीन जो पला हो करगसों में, उसे क्या खबर की क्या है रहो रस्म में शाहबाजी। तो हमें तो ये दर्स दिया जाता है, हम उनके दरमियान रहते हैं, तो हमें तो पाकिस्तानियत का दर्स, हमें इंसानियत का दर्स दिया जाता है। सर, जो आपने जो ह्यूमैनिटी का एक किरदार अदा किया, इंसानियत का, और इंसानियत से हमदर्दी का, जो आपने फ़्लाइट के दौरान किया, तो उस दौरान आपको कितना अच्छा महसूस हो रहा था कि सब लोग जब आपका नाम ले रहे थे, जाहिद यकूब आमिर साहब, तो आपके नाम के साथ पाकिस्तान का वर्ड भी यूज़ किया जा रहा था, और अमेरिका में जाके जहाँ पे वो खुद अपने अवाम को कहते हैं कि हम ग्रेट नेशन हैं, तो एक पाकिस्तानी शहरी जैसे आप जाके अमेरिका में 200 से ज़्यादा पैसेंजर उस फ्लाइट में थे, पैनिक हो रहे थे, टेंशन, तो ये तो सबसे ज़्यादा बड़ी किसी शख्स के लिए अजियत होती है, फिज़िकल हार्म से ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करना। एक सबका मेंटली टॉर्चर ही हो रहे थे उस तमाम पैसेंजर्स। तो आपको कितना अच्छा महसूस हुआ उस दिन? उस्मान, बहुत अच्छा इसलिए था कि मैं आपसे शेयर करूं कि उसी फ्लाइट में एक इंडियन आईटी एक्सपर्ट थे जो सफ़र कर रहे थे। तो वो मुझे, जब हम एयरपोर्ट पे लैंड हुए, इमरजेंसी एयरपोर्ट पे, तो वो मेरे पास आए, मुझे मिले, मुझे अप्रिशिएट किया, और हमने बहुत सारी बातें की, जिसमें ये भी था कि पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि आपने ये इतना बड़ा काम किया है, और पाकिस्तान एयरफोर्स को वो बहुत अच्छी तरह जानते थे। हालिया औकात में तो सबसे ज्यादा आपको अंदाजा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो अपना किरदार अदा किया है। तो जब उन्हें ये पता चला, मैंने उनको बड़ा प्राउडली बताया कि मैं पाकिस्तान एयरफोर्स से हूँ। तो मुझे अगेन अच्छा लगा कि उन्होंने उस तमाम जो भी हमारे खित्ते में प्रॉब्लम है उससे हट के उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। इसी तरह मुसाफिर जो थे वो सब एक दूसरे के लिए इस चीज़ पे खुश थे कि चले हम सेफ लैंड हुए। उसके साथ साथ ये था कि जो भी आ रहा था, करीब आ रहा था, हम बैठ रहे थे। इवन जहाज के जो क्रू हैं उन्होंने ऑल्दो उनको मीडिया इंटरेक्शन से मना किया गया था, फौरन उनको इंफॉर्मेशन आ गई थी, बट वो दोनों कैप्टन और जो को पायलट थे, वो दोनों हम इकट्ठे बहुत देर तक बातें करते रहे। पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में बातें होती रहीं, पाकिस्तान के बारे में। मेरे साथ जो खातून बैठी थी, उस खातून का नाम है, मैं आपको वो कम्युनिकेट कर दूंगा। मेरे साथ बैठी थी वो खातून बेसिकली एक यूएस एयरफोर्स ऑफिसर की वाइफ थी, और उन्होंने अपना फोन नंबर भी दिया। ये वीडियोस उन्होंने रिकॉर्ड की थी, उन्होंने मुझे ये वीडियोस मैंने रिकॉर्ड की हैं। और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के बारे में पूछा कि पाकिस्तान कैसा है। मैंने उन्हें पाकिस्तान का जो गूगल करके जब मैंने उनको दिखाया, जिसमें इस्लामाबाद और नॉर्दर्न एरियाज, तो उन्होंने फौरी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं पाकिस्तान जरूर विजिट करूंगी। तो हम एक पाकिस्तान के सफीर हैं। मेरी ये गुजारिश होगी तमाम लोगों से कि जहां जाएं आप ये समझें कि हम पाकिस्तान के सफीर हैं, हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। बाकी हमारे इख्तिलाफात, हमारे कंपार्टमेंटलाइजेशन, हमारी पोलराइजेशन, जो भी चीजें आती हैं वो पाकिस्तानियत के साथ खत्म हो जाती हैं जब हम सच्चे पाकिस्तानी बन के इसको रिप्रेजेंट करते हैं।